आज का टॉपिक है अवर पंप द हार्ट। थोड़ा ज़ूम। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये कितना बड़ा होता है? फिस्ट जितना। फिस्ट क्या होती है? फिस्ट होती है हमारी मुट्ठी। मुट्ठी को बोलते हैं फिस्ट। अब फिगर 5.10 तो ये है, ऐसा दिखता है हार्ट, नॉट लाइक दिस। ये जो बनाते हैं ना इस शेप में, हार्ट ऐसा नहीं दिखता। हार्ट एक्चुअली ऐसा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब हार्ट हमारा मस्कुलर क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। किससे ट्रांसपोर्ट करना? ब्लड से। पूरी बॉडी में ब्लड होता है और उसका काम होता है हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल तक ऑक्सीजन लेके जाना। जो भी फूड है वो मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल जो है वो फूड को देना, वेस्ट मटेरियल को लेना, तो वो ब्लड का काम होता है। और इसलिए उसको हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना, लाइक पैर की उंगली से लेके सर तक। तो ये कैसे पहुंचेगा? उसे एक प्रेशर चाहिए और वो प्रेशर कौन देता है? वो हार्ट देता है। तो उस प्रेशर को बनाने के लिए, पंप करने के लिए एक कैसा मटेरियल चाहिए? मस्कुलर चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा? मस्कुलर होने से वो जो हार्ट होगा वो डैमेज नहीं होगा। आगे चलते हैं। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स to prevent the oxygen-rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हार्ट में क्या होता है? चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ये है चैम्बर, एक चैम्बर ये है, एक ये है और ये है। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। क्यों चैम्बर्स होते हैं? कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है तो वो मिक्स ना हो जाए किससे? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ब्लड से मिक्स ना हो जाए। तो इसलिए अलग अलग चैम्बर्स होते हैं उन ब्लड को सेपरेट करने के लिए। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। अब जिस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहाँ से लेके आता है? ऑर्गन से लेके आता है, डिफरेंट ऑर्गन से लेके आता है। उनको क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि लंग्स में हम क्या करते हैं? नोज से हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड लंग्स को दे देता है और लंग्स जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्लड हमारा क्लीन हो जाता है, ऑक्सीजन लेके आता है वो ब्लड और फिर उसको फिर से हार्ट में दे देता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके आया? लंग से लेके आया। हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू दी हार्ट, तो उसे कहाँ डाला? हार्ट में वापस कर दिया। अब क्या होगा? दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो कहाँ चला जाएगा? ये हार्ट किस में पंप कर देगा? बाकी ऑर्गन में पंप कर देगा, पहुंचा देगा। अब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल फिगर 5.11। तो इसको अभी पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। डायग्राम के थ्रू फिर मैं समझाती हूँ। तो ये जो फिगर है 5.11, ये जो है इसी का ही हार्ट का ही सिंपल वर्जन है। इसका
ये सिंपल वर्जन है, सेम चीज़ है, दोनों को समझाऊंगी। अब देखो, पहले इसे समझ लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। अब इसको सिंपल फिगर ये समझो, ये है हार्ट जिसमें है 4 चैम्बर, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। अब क्या हुआ है, जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, लंग्स में से आया है। सपोज ये है लंग्स, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया है सबसे पहले, यहाँ पे प्योर ब्लड। ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, क्या बोलते हैं, एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब सबसे पहले लंग्स में से प्योर ब्लड कहाँ पे आया, ये लेफ्ट एट्रियम में आया। और अगर इसमें प्योर आ रहा है, प्योर ब्लड इसमें आ रहा है, तो जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर की साइड आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। अभी उसको भूल जाओ, चलो इतना याद रखो, प्योर ब्लड कहाँ से आया, लंग्स में से आया, कहाँ पे गया है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आया है, लेफ्ट कौन सी, लेफ्ट एट्रियम में। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब ये जो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में तो क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाती है, उसकी मसल्स जो होती हैं लेफ्ट एट्रियम की रिलैक्स हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है आसानी से उसमें कलेक्ट हो जाता है। फिर जब ब्लड इसमें आ जाता है फिर क्या होता है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब एक बात बताओ, कभी तुमने बलून में पानी भरा है और भरने के बाद उसे अगर तुम दबाओगे तो क्या होगा, सब पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। तो इसी तरीके से अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर गया है। अब जब उसे दबाओगे तो क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और यहाँ पे नीचे कैसा आएगा, अगर यहाँ पे ओपनिंग होगी, ठीक है, यहाँ ओपनिंग होगी तो यहाँ से ब्लड जो है नीचे जाएगा। तो अगर ब्लड कहाँ से आया है, यहाँ से आया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ओपनिंग होगी, ऊपर भी ओपनिंग होगी। एक मिनट, मैं कलर दूसरा लेती हूँ। तो यहाँ पे भी ओपनिंग है और इसका मतलब है यहाँ पे भी ओपनिंग है, क्योंकि ब्लड तो यहाँ से भी आ रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा लेफ्ट एट्रियम तो क्या होगा, ब्लड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। पर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, सिर्फ नीचे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो ओपनिंग होती है ये बंद हो जाती है और सिर्फ यही वाली जो ओपनिंग होती है ये खुली रहती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है सिर्फ नीचे आता है। तो फिगर थोड़ा साफ कर लेते हैं फिर। तो ये राइट साइड है हमारी, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ से लंग्स में से यहाँ पे ब्लड आया, ये है हमारा एट्रियम ऊपर वाले, नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल। यहाँ पे ब्लड आया, फिर ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब हम कहाँ तक पहुँचे, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it। अब क्या हुआ है, ब्लड कहाँ से गया है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट नीचे आया है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये ब्लड कलेक्ट होता है तो क्या होता है, उस टाइम ये जो चैम्बर्स होते हैं रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने से क्या होता है, ये आराम से ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जब इसमें ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ये रिलैक्स होगा। When the muscular left ventricle contracts, in its turn, the blood is pumped out of the body। अब ब्लड को क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका काम है कहाँ पहुँचाना, बॉडी में पहुँचाना। तो ये कहाँ पहुँचाता है, बॉडी में पहुँचाता है। अब है इसके आगे, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right। अब ये जो है
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन कम होती है। तो वो किधर आता है? राइट साइड में आता है। ये कहाँ से आएगा? बॉडी में से आएगा। टू दी अपर चैम्बर ऑन दी राइट साइड में, ठीक है। द राइट एट्रियम एज इट रिलैक्स, तो क्योंकि ब्लड आ रहा है तो ये क्या करेगा? रिलैक्स होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को कहाँ पहुँचाएगा? नीचे देगा। अब वो कैसे देगा? राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पिचकाते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल उस टाइम पे क्या होगा? डायलेट्स करेगा या फिर रिलैक्स रहेगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू दी This transfer blood to the right ventricle, which in turn pump it to the lungs for oxygenation. अब हमने अब तक क्या समझा था कि जो ब्लड होता है लंग्स में कौन भेज रहा था? लंग्स में से कहाँ आ रहा था? इसमें आ रहा था, लंग्स में से आ रहा था यहाँ पे, तो गया भी तो होगा लंग्स में। तो कौन भेज रहा है लंग्स में जाने के लिए? ये वाला भेज रहा है, राइट वेंट्रिकल जो है इसमें को लंग्स में भेजता है। कौन सा वाला ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये गया है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। यहाँ से कौन सा है? साफ वाला ब्लड जिसमें है ऑक्सीजन। फिर इसने कहाँ पहुँचाया? नीचे पहुँचाया। इसने कहाँ पहुँचाया? बॉडी में पहुँचा दिया। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू। अब वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ता है? ब्लड को ऑर्गन्स तक पहुंचाना पड़ता है। एक राइट वेंट्रिकल कहाँ पे पहुंचा रहा है? लंग्स में पहुंचा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पहुंचा रहा है? बॉडी में पहुंचा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी वॉल्स कैसी होती है? मस्कुलर होती है, थिक होती हैं, एज कम्पेयर टू एट्रिया। क्योंकि एट्रिया में क्या हो रहा है? एक में तो ब्लड बॉडी में से आ रहा है, देखो पहुंचा नहीं रहा, आ रहा है, और दूसरे में कहाँ से आ रहा है? लंग्स में से आ रहा है। तो दोनों एट्रिया में क्या हो रहा है? लंग्स ब्लड जो हो रहा है आ रहा है, और वेंट्रिकल्स को क्या करना पड़ता है? ऑर्गन को भेजना पड़ता है, भेजते हैं। तो इस वजह से मस्कुलर वॉल जो होती हैं और थिकर होती है किसकी? वेंट्रिकल्स की। वॉल्स जो होती हैं एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्स की। वॉल्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं, जैसे कि अब ये है वॉल्स। जब यहाँ से ब्लड आया है, ठीक है, फिर यहाँ भेजता है, तो ये जो बंद जब होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सिर्फ नीचे नीचे जाए, ऊपर ना जाए, तो ये बंद हो जाता है रास्ता। तो इसको कौन बंद करता है? उसको बोलते हैं वॉल्स। वॉल्स जो होती हैं इसका काम करते हैं। ये इसका काम है वॉल्स का कि ब्लड जो है वापस पीछे ना चले जाए। अब देखो इसको पिक्चर्स के इस हार्ट की पिक्चर से समझते हैं। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। यहाँ से क्या आया है? ब्लड आया है। कहाँ से आ रहा है? बॉडी में से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड किससे आया है? बॉडी से है। और ये जिसके थ्रू जो आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। ये वेना कावा जो होती है ये ब्लड को लेके आती है बॉडी में से, और कहाँ डालती है? राइट एट्रियम में। ये ऊपर अपर बॉडी में से ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा है? नीचे वाली लोअर बॉडी में से लेके आ रहा है ब्लड को। कहाँ डाला है? राइट एट्रियम में। अब क्या होगा? जब ब्लड इसमें आ गया है, ये क्या होगा? रिलैक्स रहेगा। फिर उसके बाद जब ब्लड को हमें कहाँ पहुँचाना है? नीचे पहुँचाना है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। तो उस केस में क्या होगा? ये जो दरवाजे हैं ये जो है ये बंद हो जाएंगे, और ब्लड कहाँ जाएगा? सीधे फिर ये वाला जो रास्ता है ये खुला रहेगा। जब इसमें ये खुला रहेगा, ब्लड कहाँ गया? बॉडी में से इसमें आ गया। राइट वेंट्रिकल का काम क्या है? इसको लंग्स में भेजना। अब इसको ब्लड यहाँ पे आ गया, अब ये बंद हो जाएगा, वॉल्स बंद हो जाएंगी। अब वॉल्स बंद हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू।
अब इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो है ये खुल जाएगा रास्ता लंग्स में भेजने वाला। लंग्स में भेजने वाला रास्ता खुल गया, ये यहाँ चला जाएगा लंग्स में, ये जाता है लंग्स में। अब यहाँ तक इतना समझ में आया। लंग्स से भी तो वापस आएगा, कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। अब इसमें क्या है, जो पल्मोनरी क्या पढ़ा होगा अभी तक, आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वेव्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। लेकिन एक्सेप्शन दोनों में क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आर्टरीज बोल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो वो कौन सी आर्टरीज होगी? पल्मोनरीज। ठीक है, पल्मोनरीज जो होती है ये एक्सेप्शंस है। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ पे लंग्स में चला गया। अब लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब वो कहाँ पे आएगा? इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ऑलराइट, अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कहाँ डालेगा? इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा। तो इसको डालने के लिए ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये वाला जो है गेट बंद हो जाएगा, वॉल्स बंद हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। अब इसके बाद ये बंद हो जाएंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी क्यों करेगा? क्योंकि इसे बॉडी में भी तो पहुंचाना है। यहाँ से ये बॉडी में से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये रास्ता कहाँ जाता है? ये जाता है ऑरेंजिश जो दिख रहा है, यहाँ से अयोटा के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। तो ये है हार्ट, ये फंक्शन था हार्ट का। हार्ट तो ये फंक्शन है हार्ट का। अब ये है नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन दी लंग्स। तो लंग्स में कैसे होता है, एक बार इससे भी समझ लो। देखो, इससे भी समझ में आ जाएगा। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। इसको डिवाइड करा है इन्होंने दो पार्ट में, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। इतना समझ में आया। ये हमारे दिखाया है इन्होंने लंग्स, ये हमारी दिखाई है बॉडी। इतना समझ में आया। अब देखो राइट साइड में पे क्या होगा, ब्लड जो है, इसको राइट लिख लेते हैं, यहाँ लेफ्ट लिख लेते हैं। राइट साइड में क्या होगा, ब्लड आ रहा है कहाँ से? बॉडी में से आ रहा है। कौन लेके आ रहा है? वेना कावा लेके आ रही है बॉडी में से ब्लड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर ये क्या होता है, ये कहाँ डालेगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया, राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा? लंग्स में। इसने कहाँ भेजा? लंग्स में। यहाँ से भेजा लंग्स में। फिर लंग्स में से क्या होता है, साफ खून आएगा जिसमें ब्लड होगा, वो किधर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे नॉट लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरी बॉडी में भेज देगा। फिर उसके बाद क्या होगी, फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। अब देखो डिफरेंस जो बताया था, जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो वेन लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आर्टरीज लेके आती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन जो होता है उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहे हैं? पल्मोनरी वेन। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसे।